Morning students, my name is Harsh and today we will learn unit number 3 mythical pest। अब तक हमने सेकंड यूनिट कंप्लीट कर ली। अब जो है अपन थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके चैप्टर का नाम है mythical pest। इसको एक बार रीड आउट करते हैं। फिर जो मैंने आपको वर्ड पेकर दे रखा है, अब जो है वर्ड पेकर जो है आपके इसमें 10 वर्ड्स है और 10 वर्ड्स की मैंने यहाँ पे इसका जो प्रोनाउंसिएशन जो इसकी हिंदी मीनिंग है वो यहाँ पर लिख दिया है। तो आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो अभी अपन पहले चैप्टर रीड कर लेते हैं, उसके बाद में आपको मैं ये ग्रुप में भेज दूंगा। Mythical pest. The poet set out of missions to hunt out a beast. Did he find it? My parents complained of a mythical pest infesting our sins of the 7th of July. Devouring the snacks, desserts, delicious and everything hot, spicy or sweet. Determined to find the beast. यानी कि यहाँ तक का मतलब है माई पेरेंट्स कंप्लेन ऑफ माइथिकल पेस्ट, यानी कि मेरे माता पिता जो है एक पौराणिक कीट के बारे में, यानी कि चैप्टर का नाम ही क्या है, माइथिकल पेस्ट, यानी कि पौराणिक कीट, यानी कि ऐसे जानवर जो लोगों को परेशान करते हैं वो अपने कहलाएंगे माइथिकल पेस्ट। उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है मेरे पेरेंट्स जो है मेरे माता पिता जो माइथिकल पेस्ट यानी कि पौराणिक कीट के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। इन्फेस्टिंग अवर हाउस सिंस ऑफ द 7 जुलाई, यानी कि 7 जुलाई से ये हमारे घर में संक्रमित है। डिवोरिंग द स्नैक्स डेजर्ट्स, ये हमारे सभी जो खाने हैं, सभी स्नैक्स डेजर्ट्स हैं उनका भक्षण कर रहे हैं। डिलीशियस एंड एवरीथिंग हॉट स्पाइसी और स्वीट, और घर में जो भी गर्म और स्पाइसी खाना जो है, जो मिठाई वगैरह है उसका भक्षण कर रहे हैं, यानी जो भी स्वादिष्ट खाना है वो खा रहे हैं। डिटरमाइंड टू फाइंड द बीस्ट, हमें उस जानवर को ढूंढना है। फैटन विद द फूड फॉर मी विद अ मैजिक वॉन्ड एंड ऑन अ ब्रूम टू हंट, गेट आउट इट में लच्चुप काबरा और अ लेप्रिकॉन। देखो यहाँ तक इसका मतलब क्या है, डिटरमाइन टू फाइंड द बीस्ट, यानी कि हमें उस जानवर को ढूंढना है। फैटन विद फूड मीन फॉर मी, यानी कि एक मेरे लिए जो चपटा भोजन है उसके लिए वहां पर उसको ढूंढना है। विद अ मैजिक वॉन्ड एंड ऑन अ ब्रूम टू हंट, यानी कि एक जादू की छड़ी, मैजिक वॉन्ड का मतलब होता है जादू की छड़ी, और एक जो झाड़ू है उससे उसको ढूंढना है। गेट आउट में इट बी लच्चुप काबरा और कोडी, अब जो है उस जानवर को अपन को बाहर निकालना है। लच्चुप काबरा या फिर कोडी, लेप्रिकॉन इसके कहते हैं। स्कैरी और नोटी एंड एनीथिंग द क्रिएचर माइट विल, यानी कि चाहे वो डरावना हो चाहे नटखट हो, ठीक है, उस प्राणी को हमें वहां से बाहर निकालना है। रेडी विथ डिवाइस फ्रॉम माई डैड गिवन टू विथ मी ग्रीन, यानी कि मेरे पिताजी ने जो उपकरण तैयार किया है उसके साथ मुझे उसको ढूंढना है। द डिवाइस, द कंपास, द गाइड टू द बीस्ट, यानी कि जो भी आपके पास उपकरण है, जो भी कंपास है, ठीक है, जो भी आपको दे रखा है उसके कारण आपको उस जानवर को ढूंढना है। वॉज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग इट्स कोल्ड स्किन स्कार्ट रेड, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा कांच जो अपनी त्वचा को जो दर्शाता है, जैसे कि लाल वगैरह, कभी भी आपने देखा होगा कि जो भी जो जानवर है एक प्रकार का ऐसा दर्पण, एक ऐसा कांच जिसमें क्या होता है उस जानवर को दिखाने से वो लाल लाल उसमें दर्शित हो जाएगा। स्टेरिंग एज विथ मी कैट लाइक अ ब्लू आइज, मुझे जो है बिल्ली की तरह नीली आंखों से घूरते हुए। फायर्स एंड माइटी, यानी कि भयंकर और पराक्रमी। नॉट अ पेस्ट बट इट इज अ माइथिकल बीस्ट, ये कीट नहीं एक पौराणिक कीट है, यानी कि एक पौराणिक जानवर है। ओमेगा एंड ऑलमाइटी इट वाज मी, ओमेगा जो सर्वशक्तिमान है यह मैं बता रहे हैं। परप्लेक्स गेव अप द हंट, हैरान शिकार को छोड़ दिया। परप्लेक्स का मतलब होता है हैरान। नाउ फिस्टिंग ऑन पॉइजनली मैलिशियसली डेंजरसली, देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ऑन फिस्टिंग यानी कि जो ऑन पॉइजनली यानी कि जो जहरीली दावत दे रहे हैं, जो खाना है वो जानवर जो है उस खाने को खा रहे हैं, तो वहां पर जो है जानवर क्या कर रहे हैं, उस खाने को पॉइजन बना रहे हैं, जहरीला बना रहे हैं। मैलिशियसली का मतलब होता है कि दुर्भावना से, और डेंजरसली मतलब खतरनाक तरीके से उसको उस खाने को खराब कर रहे हैं। इन द सुगरी सिरप द गुलाब जामुन सोकिंग, और जो शक्कर की चाशनी जो है उसमें गुलाब जामुन जो है उसमें भीग रहे। कहने का मतलब है जब वो जानवर उसको खा रहा है तो वो उस मिठाई को, उस स्वीट्स को खराब कर रहे हैं। तो इसी के बारे में ये चैप्टर था कि माइथिकल पेस्ट जो है एक क्या है, एक पौराणिक कीट है, ठीक है, जो दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। तो इस चैप्टर में बता रखा है कि जो पेरेंट्स है वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उन जानवरों को हमें बाहर निकालना है।
तो इस चैप्टर में हमने इसकी ट्रांसलेशन पढ़ ली है। अब आपको आज घर पे क्या करना है, आपकी जो भी हार्ड वर्ड्स है, जो आपके वर्ड पेकर जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनकी जो है यहाँ पे मैंने लिख लिया है, आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, उसके डायरेक्ट आपको हिंदी जो मीनिंग है वो आपको अपनी नोटबुक में उतारना है। और इसके आगे जो वर्ड पेपर में आपने देख रखा होगा कि सामने जो ये है ट्रांसलेशन वाला, ये आपको नहीं लिखना है, आपको ये इंग्लिश वाला लिखा और डायरेक्ट इसका हिंदी मीनिंग आपको लिखना है। बाकी फिर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।